हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे संकन स्लैब के बारे में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है मेरी, और ये स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है जिस पे भी वर्किंग चल रही है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा संकन स्लैब के बारे में। संक आपने अगर आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, संक कर देना इसको। मतलब किसी चीज को संक कर दो। अब संक होता क्या है, और ये कहाँ पे दिया जाता है, और इसका देने का क्या रीजन है। तो अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, और ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ये फर्स्ट फ्लोर का है मेरा, और ये सेकंड फ्लोर का है, और ये टेरेस लेवल का प्लान है, और ये डोर विंडो शेड्यूल है, और ये इसका प्लिंथ लेवल का फ्रेमिंग प्लान है, और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर लेवल का फ्रेमिंग प्लान, और ये इसका सेकंड फ्लोर लेवल का फ्रेमिंग प्लान है, और ये इसका टेरेस लेवल का। अब मैंने फ्रेमिंग जब अप्रूवल के लिए भेजी थी, तो मैंने ये मेरे कॉलम कहाँ पे आएंगे और बीम। जैसे कि ये फ्रेमिंग है ना, आप देख रहे हो है, ये प्लिंथ की है। ये सारी की सारी फ्रेमिंग ऐसे गई थी आर्किटेक्ट के पास। तो उसने कहा जी मेरे को टॉयलेट अपने और जितनी बालकनीज है वो सारी की सारी संक चाहिए। तो संक क्यों दिया जाता है, और टॉयलेट और बालकनी पे ही संक क्यों किया जाता है। ऐसा तो नहीं है हम पूरी बिल्डिंग को संक कर रहे हैं, लेकिन टॉयलेट और बालकनी को संक किया जाता है। तो अगर किया जाता है तो उसको देने का रीजन ये होता है कि जो हमारी ये डब्ल्यूसी की सीट्स होती है, और जो टॉयलेट के पाइप्स होते हैं वो आराम से फिलिंग के साथ है निकल जाएं शाफ्ट के अंदर, और वो छिप जाएं। जैसे कि अब ये डक्ट दी हुई है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, ये दो लाइन दिखाई हुई है टॉयलेट के पीछे। तो ये यहाँ पे अपने पाइप्स निकाल के नीचे ले जाएंगे। तो ये टॉयलेट्स इन्होंने संक मांगे। ऐसे ही अगर मैं आपको ये किचन दिखाऊं, इन्होंने किचन भी संक करवाई है, क्योंकि किचन में भी पानी का काम होता है। तो यहाँ भी प्लम्बिंग आएगी। तो प्लम्बिंग जब आएगी तो उसके भी पाइप्स आएंगे और उसकी फिटिंग्स आएंगी हैं। तो जो पाइप्स होंगे वो यहाँ पे इन्होंने ये डक्ट बनाई है, यहाँ से अपने पाइप निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम इसकी स्लैब टॉप लेवल पर डाल देंगे तो पाइप्स निकालने में काफी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जितने भी टॉयलेट्स हैं, मेरा एक टॉयलेट यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी मैंने संक उन्होंने संक करवाया है। ये बालकनीज आ रही हैं। जित बालकनीज अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पे ये फर्स्ट फ्लोर पे ये बालकनी है मेरी, ये भी संक है, करवाई गई है। ये लेफ्ट की बालकनी, राइट की बालकनी, ये। तो अब संक को आप कैसे दिखाएंगे ड्राइंग में, है। तो अब ये मेरी स्ट्रक्चर ड्राइंग है। सबसे पहली चीज, प्लिंथ के अंदर कोई संक की जरूरत नहीं होती किसी चीज की। जब आप प्लिंथ लेवल का फ्रेमिंग प्लान ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर कॉलम को टाई करना है बस। ना उसके अंदर कोई संक आएगा ना कुछ आएगा। और अब होगा क्या, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लिंथ लेवल ग्राउंड के ऊपर ही आता है। तो ग्राउंड में फिलिंग होगी, तो वो गड्ढा खोद के वहां पे और सीधा का सीधा वो जो अपने पाइप्स निकाल लेगा नीचे नीचे। बट अगर आप ज- वो अगर ग्रेड स्लैब नहीं आ रही है, तो अगर ग्रेड स्लैब आप डाल रहे हो तो यहाँ पे भी आपको संक करना पड़ेगा। संक होता है जब स्लैब को हम बीम के बॉटम से दिखाते हैं। अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं इसका, तो ये सेक्शन बी भी कटा हुआ है। ये सेक्शन कहाँ से कटा है, यहाँ से। यहाँ पे ये वाली बीम आ गई मेरी, ये वाली बीम, ये दूसरी बीम ये आ गई, ये रही, और ये कटआउट आ गया, और ये वाली बीम आ गई। ये यहाँ पे कटआउट वाली बीम आ गई, ठीक है। तो जो संक है मेरा वो ये है। अब इस केस में हो क्या रहा है, 115 mm की स्लैब आ रही है और 285 mm का मेरा संक आ रहा है, जिसके अंदर से इनके पाइप आराम से निकल जाएंगे।
आपको पाइप्स वगैरह नहीं दिखाने अपने स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स में, वो प्लम्बिंग वाला दिखाएगा कैसे लेके जाने हैं, क्या करना है, वो प्लम्बिंग वाले का काम है। आपको सिर्फ उसके सेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होगी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और फ्रेमिंग के अंदर संक कैसे दिखना चाहिए, आप इसको, ऐसा नहीं है कि मैंने तो ये वाला हैच का पैटर्न कर दिया, आप कोई दूसरा पैटर्न भी चूज कर सकते हैं जो, और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये संक है। मैं अभी यहाँ पे एक लीजेंड प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर लिख दूंगा कि ये वाला सिंबल मैंने संक के लिए दिया है, ये हैच मेरा संक है, जहां जहां इस टाइप का कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जब भी संक कहीं मार्क कर रहे हो उसको हैच के थ्रू ड्राइंग में अलग तरीके से दिखाना कि एकदम क्लियरिटी हो। ये तो मैंने आपको बता दिया, वो ये संक मेरा टॉयलेट में आ रहा है। ये अगर मैं सेक्शन आपको टॉयलेट का यहाँ पे दिखाऊं, डी, जैसे ये डी सेक्शन कट रहा है, डी, इसमें इसमें बी, सी, डी अभी ड्रॉ हुआ नहीं है, है अभी करना है, अभी इसके कुछ सेक्शंस रह गए हैं, अभी मैं बनाऊंगा। हाँ, एक चीज और, ये तो थे टॉयलेट के से, टॉयलेट का जो संक होगा वो इसी, उसका सेक्शन इसी तरीके से आता है, या तो इधर भी स्लैब आ रही होगी है और इस तरफ भी स्लैब आ रही है। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ से काट दोगे, सपोज यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगाऊं, इस तरीके से कट कट करोगे सेक्शन को यहाँ से, तो ये क्या वो बोलते हैं, ऐसे नहीं आएगा फिर। अगर मैं इसको कॉपी करके बनाता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अगर आप सेक्शन यहाँ से कट करोगे तो ये हट जाएगा आपका, और ये वाली स्लैब जैसी यहाँ पे निकल रही है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ भी स्लैब आ रही है आपकी, इस तरफ भी स्लैब आ रही है, और ये बीच में संकन स्लैब है। तो आप हर एक संक के पास से सेक्शन कट करके जरूर देना। अब बात करते हैं बैल्कनी की, बैल्कनी में संक क्यों दिया जाता है। बैल्कनी में संक देने का रीजन क्या होता है, जब बाहर से बैल्कनी खुली हुई होती है तो उसके अंदर धुलाई का काम होता है, कई बार हमें साफ सफाई करनी पड़ती है, धोना पड़ता है, पानी का काम, और सबसे ज्यादा जब बारिश आती है तो उसका पानी भी अंदर आ जाता है कई बार। तो उस केस में क्या होता है, जो बारिश का पानी जब बैल्कनी में आएगा, आपकी ये बैल्कनी है, अगर मैं आर्किटेक्चर ड्राइंग में दिखाऊं, ये, तो बारिश का पानी जब बालकनी में आएगा तो वो अंदर रूम के ना आए, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा है, थोड़ा बहुत छींटे ही आएंगे, बट फ्लोर पे आएगा, तो वो फ्लोर पे से अंदर ना आए, इसलिए यहाँ पे बैल्कनी को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है। ये सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कोई 75 mm ले लेता है, कोई वो क्या बोलते हैं 100 mm का भी संक इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे जो संक करा हुआ है इसको मैंने, यहाँ पे मैंने वो क्या बोलते हैं, ये आप देखोगे ना सारी बैल्कनी है, ये बीम के बॉटम से संक नहीं हो रखा होगा, इसका सेक्शन अभी बनेगा। ठीक है, ये कैसे आएगा अभी ड्रॉ करूंगा, आपको मैं एक सिंपली बता देता हूँ। इसका सेक्शन जो बनेगा वो होगा क्या, इसके केस में ये जो स्लैब है मेरी, ये ऐसे आएगी, ये है हटा देता हूँ मैं, ऐसे, ये जो है, ये मेरी टॉप की स्लैब आ जाए, मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा मुझे। ये बैल्कनी आ गई हमारी, ठीक है, और ये आ गई मेरी बीम यहाँ पे, और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और यहाँ पे मेरा ये फ्लोर आ गया, जहाँ पे जो कि ये ऐसे, ये आगे तक जा रहा होगा फ्लोर, और ये बैल्कनी, तो यहाँ पे ये 100 mm का संक हो जाएगा। और जब आप 100 mm का संक करोगे इसको, है, तो क्या बोलते हैं,
इसको 100 mm का संक करोगे तो आपको यहाँ पे एक टो वॉल भी देनी पड़ेगी। टो वॉल बनेगी तभी इसके ऊपर रेलिंग आएगी। ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ये टो वॉल बन जाएगी और यहाँ पे ये इसके ऊपर रेलिंग आ जाएगी आपकी। ये मैंने एक छोटा सा वैसे ही आपको एक सेक्शन करके दिखा दिया। ये मेरी रेलिंग आ गई यहाँ पे, ये टो वॉल बन गई, छोटी सी टो बीम कह लो इसे। और ये ये बैल्कनी एरिया है, ये वाला मेरा। और ये मेरा है फ्लोर एरिया अंदर का, ठीक है। तो ये यहाँ पे 100 mm आपका जितने का भी आप संख प्रोवाइड कर रहे हो, कई लोग 75 का ले लेते हैं, कई लोग 100 ले लेते हैं, कई लोग 150, इससे ज्यादा नहीं लेते। 150 से ज्यादा है, लेकिन 150 में भी फिर वो फ्लोरिंग वगैरह लगा के 100 mm रह जाता है। लेकिन 75 इंची वो कई बार लोग 75 mm ही ले लेते हैं कि बस बालकनी का पानी अंदर ना आए रूम के, जो बारिश वगैरह का पानी यहाँ पे आके कलेक्ट होता है। अब कई केसेस में होता क्या है, लोग पूरा पूरा भी इसको संक करवा देते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो मैं बनाता हूँ है, तो वो इस तरीके का सेक्शन आता है, बनाना पड़ता है बालकनी के लिए, संक के लिए। बट इनके यहाँ के केस में हो क्या रहा है, जो संक बन रहा है वो ये लोग इस तरीके से ले रहे हैं। ये सेक्शन ए कट करा हुआ है मैंने। ये यहाँ पे देखोगे ना आप, ये बीम के बॉटम से ही निकाल रहे हैं संक को ऐसे करके। अब जब ऐसे करके निकाल रहे हैं और ये फ्लोर आ रहा है तो इसमें फिलिंग भी होगी, और जब फिलिंग भी होगी तो स्लैब के ऊपर लोड भी आएगा, और जब स्लैब के ऊपर लोड आएगा तो स्लैब आपको हैवी करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्लैब आप देखोगे 150 mm की ली हुई है, और यहाँ पे भी स्लैब मैंने मार्क कर दिया 150 mm, क्योंकि इसके ऊपर फिलिंग हो रही है। इनके केसेस में सारी की सारी इन्होंने कहा है कि हमें बैल्कनीज भी बॉटम के बीम से संक चाहिए, तो सब में फिलिंग होगी। बट अननेसेसरी हमें स्लैब के ऊपर लोड नहीं बढ़ाना चाहिए। बट अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी ऐसी कुछ है, वो कह रहे हैं हम हमें बॉटम से ही दे दो आप संख्या, हमने कहा ठीक है भाई दे देते हैं, ठीक है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कभी संख प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कितने एमएम का संख है। एक केस मैंने आपको ये बता दिया बैल्कनी के लिए, रफली स्केच ड्रॉ करके, ठीक है। और एक ये सेक्शन बना हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ड्रॉ कर रखा है, और इसका रेनफोर्समेंट होगा वो इस तरीके से आएगा। ये बालकनी का रेनफोर्समेंट आ गया, और ये आ गया मेरा यहाँ से बैंड होके, ये यहाँ पे बैंड हो गया, क्योंकि ये आगे नहीं जा सकता रेनफोर्समेंट। अब इसके अंदर 150 mm है और फिलिंग भी होगी, तो 12 का 125 लिया हुआ है, ठीक है, रेनफोर्समेंट टॉप का। और जो बॉटम का है 8 का 150 है। और इसी तरीके से यहाँ पे एज पर स्लैब शेड्यूल, जो स्लैब का शेड्यूल बनेगा, अभी टेबल बनाऊंगा मैं उसकी है स्लैब की, तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसके अंदर मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे S1 S4 S5 स्लैब पैनल की नंबरिंग हो रखी है कि S4 में रिइंफोर्समेंट कितना आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से आपसे अगर कोई पूछता है संकन स्लैब क्या होती है और क्यों दी जाती है, तो आप बता सकती हो कि ये बेसिकली वो प्लम्बिंग के पर्पस के लिए दी जाती है, कि प्लम्बिंग के जो हमारे पाइप्स हैं आराम से निकल जाए। अब अगर आपकी इंडियन वो आजकल आप देख रहे होंगे जो ये WC लग रही है, WC मतलब जो शीट लग रही है टॉयलेट की, ये लोग वो क्या बोलते हैं, ये जो जिसे इंग्लिश शीट बोलते हैं लोग हैं, ये वाली वो फिक्स करने लगे हैं। इंडियन शीट हटती जा रही है, तो इंडियन शीट के लिए तो संख चाहिए होता है। बट अगर आप ये इंग्लिश वाली वो फिक्स कर रहे हो, शीट लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी संक करने की। बट अगर आप इंडियन शीट दोगे तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी संक की। और कई जगह पे ये भी होता है कि वो अपनी पाइप्स वगैरह के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो लगा रहे हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश शीट, और उनकी पाइप की वो पाइप का डाया ज्यादा है, तो पाइप का अगर डाया ज्यादा होगा तो उसको फिल करने के लिए संक आपको देना पड़ेगा। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा होता है कि संकन स्लैब क्यों दी जा रही है और संक कहाँ पे प्रोवाइड करना है,
तो आप बता सकते हो। हाँ, प्लिंथ में संक नहीं दिया जाता क्योंकि प्लिंथ के अंदर बस कॉलम टाई होते, बट अगर कहीं आप ग्रेड स्लैब दोगे तो वहां आपको संक देना पड़ेगा, वहां पे भी। सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से मैंने, जैसे यहाँ पे संक दिखाए हुए हैं फर्स्ट फ्लोर की फ्रेमिंग में, इसी तरीके से सेकंड फ्लोर की फ्रेमिंग में भी दिखाए हुए हैं। और टेरेस पे भी आपको संक देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेरेस तो टेरेस ही होगा, फ्लैट होगा बिल्कुल। यहाँ पे कोई टॉयलेट की सीट वगैरह तो लगनी नहीं। हाँ, अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंशन देना है तो आपको यहाँ भी संक छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको स्लैब तोड़नी पड़ेगी बाद में जब आप फ्यूचर में बनाओगे। तो आप अगर स्ट्रक्चर की ड्राइंग बना रहे हो तो टेरेस को भी बनाते वक्त इस चीज को ध्यान रखना। मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ, पहले ही पूछ लेता हूँ कि आपको फ्यूचर में इसके ऊपर बनाना है या नहीं बनाना। अगर नहीं बनाना तो बीम के टॉप से स्लैब दे देते हैं, और नहीं तो फिर अगर आप बनाओगे तो टॉयलेट के ऊपर ही हम संक छोड़ देते हैं और उसमें अपनी वो फिलिंग कर लेते हैं। और जब टॉयलेट बनाते हैं तो वो फिलिंग खाली करके अपना यूज कर सकते हैं संक। ठीक है। तो कहाँ पे देते हैं, कहाँ पे नहीं देते हैं, और देने का रीजन क्या है, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। बाकी वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो इससे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।